नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी एक बुजुर्ग बेसहारा इंसान की दयनीय स्थिति को बहुत ही खूबसूरती से बयान करती है। इसलिए आप सभी बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक सड़क के किनारे खड़ा अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, बाबूजी, एक पैसा दे दीजिए। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक 9 से 10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहां से मिल गया? अंधे को अंधा ना कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में व्यंग्य की बजाय उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है। मुझ अंधे की लकड़ी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और भीड़ में दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। मैंने उसे एक इकन्नी दे दी। बालक ने बड़े उत्साह से कहा, आहा, इकन्नी? बूढ़े ने भी खुश होकर कहा, दाता, तुम जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। सहसा मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी। वही विनय जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, वही सान्निध्य की पुकार और प्रबल प्रहार से व्यथित की करा। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज वह अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया। ना जाने कहाँ गया। इतना कहते ही उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, क्या उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहां पर एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में फिर वही बुढ़ा दिखाई पड़ा। आज उसकी लाठी पकड़े हुए वही लड़का खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भाग गया था? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। उसकी कर्तव्य बुद्धि से मेरा क्रोध कुछ शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है। तू अपने बाप को छोड़कर ऐसे ना भागा कर। इतने में वह बूढ़ा बोल उठा, बाबूजी, अब यह चाहकर भी नहीं भाग सकेगा। इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी पड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या भीख मंगवाने के लिए कोई बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है? और वह नटखट बालक फिर भी मुस्कुराता था। यह देखकर मेरी आत्मा से बस एक ही बात निकली, हे निर्दयी संसार, तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया।
मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। सड़क पर गाड़ी, मोटर, टांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे। ऐसा लगता था मानो सब के सब जैसे एक दूसरे की होड़ में व्याकुल हों। मैं एक दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सिरसम के वृक्ष की आड़ में मुझे फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बूढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन और ना ले पैसा। मैंने रामदास से कहा, क्या साथ आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा? अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं बाबूजी, आज मुझे 2 पैसा दे दीजिए। आज मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, उस पटरी पर बिक रहा है। बालक की आंखों में तृष्णा और मुंह में पानी भरा था। दुर्भाग्य से वह बूढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था और न ही वह अपने अंधे पिता से कुछ लेने के लिए कोई हट करता था। मुझे बालक पर तरस आया। मैंने उसके हाथ पर 2 पैसे रख दिए। वह पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसके बेड़ियों से जकड़े हुए पैर पैंतरा काट कर चल रहे थे। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। पटरी पर चलने वाले लोगों की धक्का मुक्की में बालक सड़क पर गिर पड़ा। मोटर तेजी से निकल गई। बालक के आसपास भीड़ उमड़ पड़ी। एक ने कहा, अधिक चोट तो नहीं लगी? दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ियां पहना दी। नहीं तो बेचारा बालक चोट क्यों खाता? बूढ़ा बेचारा लाठी का सहारा लिए किसी तरह बालक के पास पहुंचा और करुण विलाप करता हुआ बोला, काट दो इसकी बेड़ियां भाई, अब से ना पहनाऊंगा। भगवान के लिए कोई इसकी मरहम पट्टी करवा दो। इस अंधे बूढ़े की दुआएं मिलेंगी। मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा है। मुझ अंधे भिखारी की यही एक लाठी है। इसके बिना मेरा कौन सहारा है? बूढ़ा बालक के पास बैठकर उसके बदन को टटोलता और ग्लानि भाव से विकल होकर रोता। मैंने हद बुद्धि होकर देखा। उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाना चाहा, किंतु तब तक उस बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ियां स्वयं ही काट चुके थे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।